हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैं। जैसा कि आप लोग प्रॉफिट लॉस का वीडियो देख रहे हैं, ये प्रॉफिट लॉस का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम फिर से कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, नए टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा चीज़ बता दे रहे हैं आपको, जो कि आप जानते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई प्रॉफिट कोई बोल रहा है अपना कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का प्रॉफिट अगर कोई बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? 20% का फ्रैक्शन में अगर बात करेंगे तो 1/5 हो गया। मतलब 5 रुपया अगर सीपी है तो आप बोलेंगे 1 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो आप इस तरह से सेलिंग प्राइस क्या बोलेंगे? 5 + 1 मतलब 6। क्लियर यहाँ तक? इसी तरह से अगर कोई बोले कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो एसपी पे हो रहा है, ओवर एसपी, इसका मतलब हो गया कि 20% का फिर से लिखेंगे 1/5, लेकिन ये हमारा एसपी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। इस हिसाब में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका? 4 रुपये का। कैसा 4 रुपये का हो जाएगा? क्योंकि प्रॉफिट अगर 5, सेलिंग 5 रुपये में आप बेच रहे हैं, 1 रुपया आपको प्रॉफिट, उसमें कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4 ही होगा। तो आपको ये चीज़ें समझनी है थोड़ी सी। अब धीरे धीरे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है कि फ्रैक्शन में कैसे चीज़ों को सोल्व करते हैं। दूसरी चीज़ हमेशा याद रखें कि जब फ्रैक्शन में एक तो आप 20% ये कर रहे हैं, जैसे कि 20% प्रॉफिट है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा? 120%। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 120%। इस केस में 100% क्या हो जाता है? सीपी हो जाता है। इस केस में 100% क्या हो जाता है? सीपी हो जाता है। अगर प्रॉफिट परसेंट बोला जा रहा है एसपी पे, कि एसपी पे 20% का कमा रहा है प्रॉफिट, तो आप कहेंगे 120% अगर बोलेंगे तो ये क्या होगा? ये 120% जो होगा वो क्या होगा? ये 120% अगर इस एसपी पे 120 कर रहा है तो 120% ये क्या होगा? ये आपको चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी है। यहाँ पे 120% का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों नहीं मतलब बनता है? क्योंकि देखिए, एसपी हमारा क्या था? एसपी हम चलिए इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिए 5 रुपया एसपी था। अगर हम 20% इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 20%। और ये अगर इसको हम 100 के रूप में लिख रहे हैं, जैसा वैसे रह दे रहे हैं, तो हमारा 20 रुपया प्रॉफिट हो गया। 120 रुपये यहाँ क्या हो गया? 100 रुपया सेलिंग प्राइस। सीपी कितना निकल के आ गया? 80 रुपीज। सीपी कितना रुपया निकल के आ गया? 80 रुपीज। मतलब यहाँ पे एसपी पे प्रॉफिट 20% बोल रहा है, तो वहाँ पे 120% का कोई मतलब नहीं बनता है। हालांकि देखने में प्रॉफिट है 120 होना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है। कब बनता है? सिर्फ जब सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, या फिर डायरेक्टली सिर्फ बोले आपको 20% का प्रॉफिट है, जब बिना कोई इन्फॉर्मेशन का सिर्फ प्रॉफिट बोला 20%, इसका मतलब वो सीपी पे कैलकुलेट किया गया है। और उस केस में हम एसपी को 120% बोल देंगे। लेकिन अगर क्लियरली बोला रहेगा कि 20% प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, उस केस में आप ये चीजें नहीं यूज करेंगे। क्लियर? हाँ, ये कह सकते हैं कि 80% जो होगा, देखिएगा 20% अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है, तो 80% जो होगा सेलिंग प्राइस का, 80% जो होगा सेलिंग प्राइस का, ये क्या होगा? सीपी होगा। ये चीज आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये सब फॉर्मूला वगैरह की जरूरत नहीं है। ये चीजें आप समझ सकते हैं, समझे नहीं तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी इसको बिल्ड कर लेंगे। तो चलिए आज इसी टाइप पे, इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे। हालांकि देखिए, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग को बोर लग रहा है तो बताइएगा, बीच बीच में 2-4 लाइन, 2-4 मिनट के लिए हम पॉज भी किया करेंगे, ब्रेक भी लिया करेंगे, थोड़ा सा एंटरटेन भी होता रहेगा, मजा आएगा पढ़ने में। एक्चुअली क्या है ना कि जबरदस्ती की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई हमेशा मूड से की जाती है। मन अच्छा हो तो पढ़िए, मूड अच्छा नहीं हो तो फिर छोड़ दीजिए, बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन आप देखिए आज की वीडियो का। क्या करें? इफ मैन estimates his loss as 20% on the selling price। देखिए 20% का लॉस बोल रहा है, लेकिन इस पे एसपी पे, मतलब 1/5 मैंने 5 रुपया में बेचा होगा, तो 1 रुपया का क्या बोल दिया? लॉस बोल दिया। मतलब खरीदा कितना होगा? 6 रुपया में। यहाँ तक क्लियर हो गया? देन हिज लॉस परसेंट, आप खुद बोलिए। देखिए पहली बार क्वेश्चन क्लियर कट बोला है कि 20% लॉस है। 20% लॉस है, लेकिन 20% लॉस किस पे है? 20% लॉस किस पे है? एसपी पे है। एसपी पे कैलकुलेट किया गया तो 20% लॉस आया है। बाद में पूछ रहा है सिर्फ लॉस परसेंट, बाद में पूछ रहा है सिर्फ लॉस परसेंट। इसका मतलब इस टाइम जो लॉस परसेंट पूछ रहा है वो सीपी पे पूछ रहा है। अब देखिए सीपी पे लॉस कितना है? 1 आया है। सीपी पे लॉस कितना है? और सीपी कितना है? 6 है। सीपी सॉरी, सीपी कितना है? 6 है। तो आपको लॉस परसेंट कितना हो गया? 16 एंड 2/3%। देखिए
ये जो क्वेश्चन है आप इसको और भी तरीके से बना सकते थे, जो कि अभी बताया मैं उस मेथड से ही बना सकते थे कि 20% अगर लॉस हो रहा है, जैसा कि मैं बताया कि अगर सेलिंग प्राइस पे बात की गई है तो सेलिंग प्राइस पे आप उल्टा समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे उल्टा? कि अगर सेलिंग प्राइस, जैसे इसको मैं ये करता हूँ, देखिए 20% लॉस किस पे बोला था? सेलिंग प्राइस पे लॉस बोला था। अगर यहाँ से आप डायरेक्टली सीपी की बात करें तो ये लॉस बोला मतलब सीपी 120% होगा। सीपी कितना होगा? 120% होगा। तो सीपी 120% किस पे? सीपी 120% किस पे होगा? एसपी पे सीपी होगा 120%। 120% जो एसपी का है 120% वो सीपी होगा। तो आप डायरेक्टली कहिएगा कि 20% जो लॉस है एसपी के ऊपर है, जो एसपी का 20% लॉस है और वही एसपी का 120% सीपी है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि एक्चुअल लॉस परसेंट क्या है, तो आप कहेंगे 20/120, या फिर आपसे 20% का वैल्यू दे रखेगा, आपसे पूछेगा सीपी कितना, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसा कि पिछला मैं बताया था कॉन्सेप्ट में कि अगर 20% लॉस बोल देते हो, लॉस की जगह प्रॉफिट बोल देता है, तो आप कहते हैं कि सीपी कितना होगा? फिर 80%। सीपी कितना होगा? 80%। और ये दोनों चीजें किस पे कैलकुलेट हो रही है? एसपी पे कैलकुलेट हो रही है। एसपी पे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आज की वीडियो का। करा इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। देखिए 20% प्रॉफिट हो रहा है किस पे? जी नहीं, फ्रैक्शन से तो आप बना ले रहे हैं, अब परसेंटेज से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 20% प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस पे कितना परसेंट होगा। तो आप खुद बताइए 20% प्रॉफिट किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कितना है? 20%। तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 120% हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस पे ही तो प्रॉफिट पूछ रहा है। आपका कितना आ गया? क्लियर है? फ्रैक्शन से आप बना रहे थे, अब परसेंटेज से बना लीजिए, आपका रिजल्ट वही आना है। एक और क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कभी कभार फ्रैक्शन से थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता है, और कभी कभार परसेंटेज से भी लंबा चौड़ा हो जाता है। अगर वन ट्रेडर कैलकुलेट्स द percentage of profit on the buying price and another calculated on the selling price, when their selling price are the same, then the difference of their actual profit is 85 and both claim to have 20% profit। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत करेगा। करे कि दो आदमी है, दोनों को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिएगा दोनों को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है क्या चीज पे किया है? सीपी पे, और एक कैलकुलेट किया है क्या चीज पे? एसपी पे। लेकिन बोल रहा है दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। देखिए इसको फ्रैक्शन में बना लेते हैं, 1/5। 20% मतलब देखिए सीपी हो गया, एसपी हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये पहले आदमी के लिए हो गया और ये दूसरे आदमी के लिए। समझिएगा क्या कह रहा था क्वेश्चन? कह रहा था जो पहला आदमी है इस सीपी पे कैलकुलेट किया है क्या? प्रॉफिट परसेंट, मतलब इसने 5 रुपये में खरीदा होगा सामान, तो 1 रुपया का फायदा हुआ है, इसका मतलब 6 रुपया में बेचा होगा। क्लियर है? दूसरी बार क्या कर रहा है? दूसरे ने कह रहा है कि दूसरे ने किस पे कैलकुलेट किया है? क्या है? सेलिंग प्राइस पे। मतलब दूसरे के लिए 5 रुपया क्या है? सेलिंग प्राइस है। दूसरे के लिए 5 रुपया क्या है? सेलिंग प्राइस है। अगर दूसरे के लिए 5 रुपया सेलिंग प्राइस है, 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब इसने 4 रुपया में सामान खरीदा होगा। लेकिन क्वेश्चन एक बात और साथ में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। इसका मतलब इस पूरे को हम 5 से गुना कर दें और इस पूरे को हम 6 से गुना कर दें, तो आप कहेंगे कि जो इसका जो सीपी हो जाएगा 25 हो गया, इसका एसपी हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 5। इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 6, और इसका एसपी हो गया 30, और इसका हो गया 24 सीपी। यहाँ तक आपको क्लियर है? एकदम सिंपल तरीके से ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 85। देखिए प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का है दोनों का? 1 का। लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है 85 का है। ये 1 यूनिट की वैल्यू, इसने क्वेश्चन कर रहा था कितना? 85 रुपीज की वैल्यू है। आपसे पूछ रहा व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, मतलब आपसे 30 की वैल्यू पूछ रहा है। 30 की वैल्यू कितनी होगी? तो इतने गुना 30, आप निकालेंगे 8 × 24 240, 5 × 15 2400, मतलब 2550 आएगा। क्या शायद यही आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से हम बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है लंबा, तो आप देखिए दूसरा तरीका दिखा दे रहा हूँ आपको।
क्या कर रहा था कि 20% का प्रॉफिट है। तो एक बात बताइए, जो सीपी पे कैलकुलेट किया होगा उसके लिए, जो सीपी पे कैलकुलेट किया होगा उसके लिए एसपी क्या रहा होगा 120% और सीपी क्या रहा होगा 100%। एक आदमी के लिए सीपी कितना रहा होगा 100%, तब एसपी कितना 120% और उसका प्रॉफिट 20%, जो सीपी पे कैलकुलेट किया होगा। सेकंड बोल रहा है कि नहीं, जो दूसरा है उसने एसपी पे कैलकुलेट कर लिया था, दूसरा जो है एसपी पे कैलकुलेट कर लिया था प्रॉफिट, और उसका प्रॉफिट भी 20% था। अब खुद बताइए एसपी पे कोई अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा 20% का, मतलब 80% ही उसका एसपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा उसका। नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे आपको। देखिए ये जो चीजें हैं एसपी जो है ये एसपी दोनों के लिए बराबर है, एसपी दोनों के लिए बराबर है। अब खुद बताइए अगर ये एसपी दोनों के लिए बराबर है, 120% एसपी दूसरे का भी है, 120% दूसरे का भी एसपी है, और सीपी पे 20% ये कमाया है, सॉरी एसपी पे 20% कमाया, मतलब आप ध्यान से देखिए एसपी 120% और इस पे 20% प्रॉफिट कमाया, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट कमाई। तो आप कहेंगे सर 120% का 20%, 1% का फ्रैक्शन में लिख लीजिए और कितना हो गया ये 24%। देखिएगा फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने बोला कि जो कॉस्ट प्राइस पे जो कैलकुलेट किया है उसका प्रॉफिट मैंने 20% बोला, और उस हिसाब से मैं बोला कि कॉस्ट प्राइस 100 तो सेलिंग प्राइस 120। आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे वाले ने 120% जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर लिया था प्रॉफिट। आप खुद देखिए सेलिंग प्राइस पे अगर 120% जो सेलिंग प्राइस है इस पे अगर 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 24% प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब दूसरे वाले के लिए जो सीपी होगा वो इसमें से 24% कम होगा, मतलब 96% होगा। दूसरे वाले के लिए कितना आ जाएगा 96%। अब यहाँ से तक आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा नहीं हो रहा है, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा। आप देखिएगा फिर से समझिएगा 24% जो इसका प्रॉफिट आया है, 24% प्रॉफिट मिलाकर 120% में बेचा, मतलब इसने कितना में खरीदा होगा 96% में। और आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो एक्चुअल जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस 75 है। अब खुद बताइए इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 24 का, इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 का, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोनों को 4% का, और 4% की वैल्यू किसने दे रखी है 85। 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है 85। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 120% की वैल्यू। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 120% की वैल्यू। आप कितना से गुना करेंगे 30 से, तो इधर भी आप गुना कर दीजिए कितना से 30 से, तो आपका क्या आ गया 2550। ये आपका निकल के आ गया क्या सेलिंग प्राइस। यहाँ पे ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको समझाया कि आप इसको कैसे निकालेंगे। देखिएगा क्वेश्चन एकदम जितने आप ऊपर ऊपर से सोचेंगे, जितने आप सिंपल तरीके से सोचेंगे क्वेश्चन उतना ही सिंपल होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए। A certain article sold for 69, there is a loss of 8%. Had he sold the article for 78, now how much profit percent। देखिए बोल रहा कोई आर्टिकल को 8% पे बेचा गया, सॉरी 8% का किसी आर्टिकल को लॉस हो रहा है कब, जब उससे सेल कितने पे किया गया है 69 पे। आपसे पूछ रहा है कि अगर 78 पे उसे बेचा जाता तो कितना परसेंट लाभ या हानि होता। आप खुद बताइए 8% पे लॉस पे बेचा गया है, कितने में 69, मतलब 92% पे बेचा गया होगा। 8% लॉस है मतलब 92% ही सेलिंग प्राइस उसका रख गया होगा, मतलब 92% की वैल्यू कितनी दे रखी है 69। आपसे पूछा कि अगर 78 में बेचा जाता तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होता, तो आप 78 की कितने परसेंट वैल्यू होता, आप निकालिए इसको। देखिए 23 4 जा कितना होता है 92, और 23 3 जा, और ये से काटेंगे तो 26 3 जा, 26 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 104%। इसका मतलब 104% पे क्या हो रहा था उसको बेचा जा रहा था। जो 78 जो वैल्यू थी कितनी की थी 104%, इसका मतलब 4% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। आपको हमेशा याद रखना है जब सीपी पे कैलकुलेट होता है तो 100% का होता है हमारा सीपी होता है, और अगर एसपी 104% आ रहा है इसका मतलब क्लियर है कि वो 4% प्रॉफिट बेचा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, देयर would be a 50% loss if the article is sold at 170। अब डायरेक्टली यहाँ से कह देंगे कि
85% की वैल्यू दे रखी है 170, क्लियर। टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 120%, मतलब 120% में आपको बेचना है। यही क्वेश्चन कर रहा है कि 20% प्रॉफिट आपको कमाना है तो कितने में बेचेंगे आप खुद देखिए 15% लॉस पे आपने इतने में बेच दिया, मतलब 85% की वैल्यू आपको दे रखी है 170, तो 1% की वैल्यू आप बोल दिए। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर 20% प्रॉफिट कमाना तो कितने में बेचेंगे, तो आप कहेंगे 120% में बेचेंगे। 120% की वैल्यू कितनी जाएगी, 240 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, तो 120% की वैल्यू 240, मतलब 240 रुपये में आप सेल करेंगे इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए मैं इस बार लगभग 70 से 80 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में सिलेक्टेड हैं। 70 to 80 क्वेश्चन या फिर इससे भी ज़्यादा भी होंगे, लगभग इतने क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं टाइप्स में डिवाइड करके। इसीलिए आपको एक तरह के एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ताकि आप अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कहीं से फिर दोबारा प्रॉफिट लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत हद तक मैंने कोशिश किया कि आपको जितना हो सके उतना सारा कुछ मैं वीडियो में दे दूँ जितनी आपकी ज़रूरत है। हालांकि इसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसमें भी आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आएंगे, और जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर से मैं वहाँ डिस्कस करूंगा। बाकी डॉट में तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ ही रहे हैं। चलिए देखिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करा बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 132 देयर इज ए लॉस ऑफ 12%। फिर से यहाँ देखिए 132 रुपये में बेच रहा है, जबकि वो 12% लॉस कमा रहा है, मतलब 88% में बेच रहा है। बोल रहा अगर 135 में बेचता, अगर 135 रुपये में बेचता तो ट्रांजैक्शन पे क्या होता, लॉस होता, प्रॉफिट होता, लॉस होता तो कितना, प्रॉफिट होता तो कितना। तो अब देखिए ध्यान से कितना रुपया बढ़ा है, 3 रुपये। ऐसे हालांकि छोड़िए कट जाएगा सभी जी, 11 से काट देंगे तो 8, 11 से काट देंगे तो 12, मतलब ये 2% की वैल्यू 3, 2% की वैल्यू 3 और 3 से इसको काट दीजिए 45 और 45 में 90, 90% की वैल्यू इतनी है कि 10% लॉस में गया है। देखिए जिनको जो क्रॉस आउट कर रहा हूँ, जो काट रहा हूँ ये चीज़ें, जिनको इस पर दिक्कत हो रही है वो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सिमिलर आता तो मैं आपको बता सकूँ कि काटने में आखिर हो कैसे काट रहा हूँ मैं। अगर आपको इसको समझना है कि चीज़ें कट कैसे रही है, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे सब पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मतलब जिनको आ रहा है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है उनको भी आना चाहिए, अच्छी बात ये होगी। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आज के वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, मतलब 105% में वो सेल कर रहा होगा। अगर 5% पे प्रॉफिट वो सेल कर रहा है, मतलब 105% में सेल कर रहा होगा। बोल रहा अगर हैड ही सोल्ड इट फॉर 240 मोर द प्रॉफिट वुड बी हैव बीन 8%। बोल रहा अगर वो 240 रुपये ज़्यादा में बेचता, अगर वो 240 रुपये ज़्यादा में बेचता, पहले इतना बेच रहा था 240 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो बोल रहा 108% का प्रॉफिट होता, सॉरी 8% का प्रॉफिट होता, मतलब 108% में बेचता। तो आपसे पूछ रहा कॉस्ट प्राइस, आप खुद देखिए कि अगर 105% में बेच रहा तो कुछ फायदा हो रहा होगा, क्योंकि 5% का फायदा हो रहा है, साफ दिख रहा है आपको। अगर 240 रुपये बढ़ा के बेचता तो 8% का फायदा होता, मतलब कहने का कि सिर्फ 3% बढ़ाया है यहाँ से, जिसके कारण 240 रुपये बढ़ गया है। 3% के कारण कितना बढ़ गया, 240 रुपये। तो आप कहेंगे 1% के कारण कितना बजट बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे 80 रुपीज़। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस मतलब कितना, 100%। तो 100% के कारण कितना आपका हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 8000 रुपये। तो देखिए यहाँ पे हम वीडियो को क्लोज करेंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गए हैं। 7 क्वेश्चन थे इस टाइप के। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं आपके साथ कुछ अलग टाइप के वीडियो लेके। तब तक आप वीडियो को देखिए, और याद रहे चैनल को देखना भी है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।